देखिए, इसमें अलग अलग सांसदों की अलग अलग देशों के लिए जो हमारे परस्पर संबंध होते हैं, संसदीय जो दल रहते हैं, चाहे भारत का या अन्य देशों का, उनके परस्पर संबंध हों, एक दूसरे के कामकाज को समझें, एक दूसरे की संसदीय प्रणाली को जानें और एक दूसरे देश को आगे बढ़ने में कैसे हम लोग योगदान कर सकते हैं, इन सारे विषयों के लिए ये समितियां बनी हैं। और मैं नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, नितिन नवीन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति के अंदर स्थान देने का काम किया और मैं मेरी तरफ से प्रयास करूंगा इस विषय में जिस भी प्रकार की मेरी भूमिका हो सकती है वो अच्छे तरीके से मैं अपनी भूमिका निर्वहन करूँगा। तो हमारे ऑटो संचालक भाई हैं या रोडवेज के अधिकारी कर्मचारी, सबने अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना है और मेरा ये प्रयास है कि दोनों से बातचीत करके कैसे दोनों के ही काम सुचारू रूप से चलते रहें, रोडवेज के काम में भी कहीं कोई बाधा ना आए और हमारे जो ऑटो संचालक हैं उनके काम में भी कहीं कोई दिक्कत ना आए, उनका काम भी प्रभावित ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, हमारे जितने भी यहाँ के यात्रीगण हैं, चाहे नए बस स्टैंड से जाने वाले हों, चाहे वहां से आकर के अपने अपने गंतव्य को शहर या किसी अन्य स्थान पर जाने वाले हों, उनको भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इन सारी बातों का ख्याल रख करके रास्ता निकाला जा रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जो हमारी सरकार लगभग 12 साल से केंद्र के अंदर चल रही है और हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है, केंद्र सरकार का भी जो बजट है वो विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत हुआ है। देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सब लोगों को आगे लेकर के जाने वाला बजट है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश का जो बजट मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत करने वाले हैं वो भी हरियाणा के समूहमुखी विकास को लेकर के हमारा बजट होगा, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और जिस प्रकार से जन कल्याण की योजनाएं मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में शुरू हुई हैं वर्तमान सरकार के नए कार्यकाल में, और पूर्व में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो शुरू हुई थी, ऐसी सब जन कल्याण की योजनाएं ना केवल चलती रहेंगी, बल्कि इसमें और कैसे अच्छा काम हो सके इस बात के भी ऊपर फोकस होगा। और दूसरी तरफ विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए भी एक बजट का प्रावधान ठीक ठाक इसके अंदर रखा जाएगा, ये मैं उम्मीद करके चल सकता हूं। जैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो विकास के लिए जो पैसा लगता है, डेवलपमेंट के लिए पैसा लगता है, जिसके कारण से न केवल आधारभूत ढांचा मजबूत होता है बल्कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं, रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। इसी प्रकार का बजट हरियाणा प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पेश करने वाले हैं।